तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 59। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा है तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में जिंग सुचिन को बोल देती है कि तू मुझसे प्यार करता है वो चलेगा, लेकिन तेरा जो कर्जा मेरे ऊपर है उसके वजह से मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच सकती। जब तक कि मैं तेरा कर्जा नहीं चुका देती तब तक मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचने वाली। उसके बाद सुचिन ये बात मान जाता है और जिंग को कहता है ठीक है मैं तेरी बात समझ गया। फिर सुचिन जिंग को ध्यान से देखता है तो उसे मालूम चलता है जिंग बहुत ही कम मुस्कुराती है और उसे इस समय को एंजॉय करने भी नहीं आता है। फिर सुचिन फैसला करता है कि मैं जिंग को इस समय को किस तरीके से एंजॉय किया जाता है उससे पहले वो सिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी प्यार की बात करूंगा। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की कहानी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वीडियो गेम दिखाया जाता है, उसके अंदर दो कैरेक्टर लड़ाई कर रहे होते हैं और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपने कीबोर्ड पे बहुत तेजी से टाइप कर रही होती है और सुचिन अपने मोबाइल पे काम कर रहा होता है और जिंग को देख रहा होता है। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है ये लड़की जो 1200 साल से यहाँ पर आई है वो भी टैंग डायनेस्टी से, और यहाँ पर वो वीडियो गेम खेल रही है, कितनी अजीब बात है। और जिंग वहाँ पर चुपचाप गेम खेल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन बहुत ज्यादा थक गया होता है बैठे बैठे और उठ के अंगड़ाइयां ले रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और जिंग को कहता है गुड नाइट योद्धा। और जिंग सुचिन को कहती है ठीक है तेरे को भी गुड नाइट। फिर सुचिन अपने कमरे में जा रहा होता है और वहाँ की लाइट बंद कर देता है और जिंग सुचिन को देख रही होती है। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अचानक से शर्माने लगती है और अपने मन में कह रही होती है मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही और मैं सुचिन से अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, आखिर मुझे हो क्या रहा है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग कंप्यूटर पे बहुत लेट तक काम कर रही होती है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जाता है रात के 11:30 बज चुके होते हैं। फिर हमें सुचिन को दिखाया। सुचिन एकदम आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है और नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन के कमरे में चुपके से घुस जाती है और सुचिन को बिल्ली की तरह घूर रही होती है और हमें सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन एकदम आराम से गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन को सोते हुए एकदम प्यार से देख रही होती है और बस उसी को घूरे जा रही होती है। फिर बाद में जिंग सुचिन के कमरे से बाहर चल जाती है और हमें सुचिन के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके बाहर कितनी अंधेरी रात हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो गई होती है। सुचिन और जिंग एक साथ अपने कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं और सुचिन जिंग को देख के बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर बाद में सुचिन जिंग को एकदम ध्यान से देखने लगता है और जिंग को कहता है क्या तुझे रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं आई और तू आज बहुत थकी हुई लग रही है। और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग इसके लिए नहीं सो पाई क्योंकि वो पूरी रात सिर्फ सुचिन को घूरे जा रही थी। फिर बाद में जिंग सुचिन से मुंह मोड़ लेती है और कह रही होती है मैं कल रात बहुत ज्यादा देर तक काम कर रही थी इसलिए मुझे सोने का टाइम बहुत कम मिला। नेक्स्ट में सुबह का टाइम दिखाया जाता है। सुबह 7:25 हो रहे होते हैं और सुचिन और जिंग अपना नाश्ता कर लिए होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है चल क्यों ना हम लोग सुबह सुबह बाहर सैर पे निकलते हैं और मैं तुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। इस समय में क्या क्या अच्छी चीजें है वो सब का तुझे एज एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जिंग वहाँ पर सारे बर्तन को धोने के लिए लेके जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग अपना कोट पहन के बाहर निकल जाते हैं और जिंग सुचिन को शर्माते हुए बोल रही होती है क्या तू इसी चीज के बारे में बात कर रहा था क्या, यही बहुत खूबसूरत चीज है। और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और जिंग को कह रहा होता है जिससे प्यार करते हैं उसका हाथ पकड़ना कितनी अच्छी चीज है और इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज वही होता है और मेरे हाथ को पकड़ने से तुझे मालूम चल सकता है कि मेरे दिल की धड़कन कितनी तेजी से धड़क रही है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन जिंग को एकदम मुस्कुराते हुए पूछ रहा होता है क्या तुझे अलग महसूस हो रहा है जब तूने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना के सुचिन को कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये बात सुनकर सुचिन को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और थोड़ा सा परेशान भी लग रहा होता है। फिर बाद में सुचिन जिंग के हाथ में अपनी छोटी उंगली से गुदगुदी कर रहा होता है और जिंग को अचानक से बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है और सुचिन का हाथ फटाक से छोड़ के अपना हाथ खींच लेती है और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगती है। फिर बाद में जिंग अपने हाथ को देखती है और फिर सुचिन को देखती है और कंफ्यूज लग रही होती है आखिर मेरे हाथ में अभी हुआ क्या। और सुचिन जिंग पे हंस रहा होता है। फिर बाद में सुचिन हंसते हुए जिंग को कह रहा होता है अरे क्या हुआ तेरे को, ला तो मुझे अपना हाथ दे दे, मैं फिर से पकड़ता हूँ, इस बार मैं कुछ भी अजीब हरकत नहीं करूंगा, ये तो बस मैं तुझे दिखाने के लिए कर रहा था। और जिंग वहाँ पे सुचिन पे गुस्सा हो जाती है फिर भी वो अपना हाथ सुचिन को दे देती है पकड़ने के लिए। फिर में सुचिन और जिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं कहीं पर और सुचिन कह रहा होता है इस समय सबसे ज्यादा सुंदर चीज मेरे लिए यही है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका हाथ पकड़ मैं उसे इस समय की सारी चीजें सिखाऊं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट सीन में हमें एक बस का नंबर दिखाया जाता है, वो 520 नंबर होता है बस का और सुचिन और जिंग बस के अंदर बैठे हुए होते हैं और जिंग सुचिन से पूछ रही होती है आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। और सुचिन जिंग को बोल रहा था हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हमें बतख फ्रेंच फ्राइज देगा बना के। लेकिन जो सुचिन यहाँ पे बोल रहा है वो जिंग के साथ एक मजाक कर रहा है, लेकिन जिंग को बात ये समझ में नहीं आ रही और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था और हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आज तुझे कुछ सीखने को मिलेगा, बस तू चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग बस से नीचे उतर जाते हैं और सुचिन जिंग को बता रहा होता है हम लोग को उस तरफ जाना है और जिंग अपने मन में कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे
किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुचिन सब कुछ संभाल लेगा और मुझे बस उसके पीछे पीछे ही चलना है। और जिंग ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है, तभी सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जा रहा होता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है और अपने मन में कह रही होती है और पूरी जिंदगी में आज मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक बहुत ही बड़े सुपरमार्केट के अंदर आता है और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन और जिंग एक्सीलेटर पे जा रहे होते हैं और ये देखकर जिंग बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। वो कह रही होती है कितनी अच्छी चीज है, हम लोग को चलना भी नहीं पड़ रहा और हम लोग अपने आप ऊपर आ रहे हैं। फिर हमें जिंग को दिखाता है, जिंग चारों तरफ देख रही होती है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, उसकी आंखें भी चमक रही होती है और वो सुचिन को कह रही होती है क्या इतनी अच्छी जगह पे कंप्यूटर बिकते हैं। तभी सुचिन जिंग को कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही सोचा और आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर ही खरीदने आए हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा भी जाता है और यहाँ पर उससे रिपेयर भी किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कंप्यूटर शॉप दिखाया जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी कंप्यूटर रिपेयर कर रहा होता है और सुचिन उसे कहता है कैसा है गाँव, इसका नाम गाँव होता है और ये लोग का ऐसा नाम होता है कि पूछो मत, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, इसलिए जैसा है वैसा समझ लो तुम लोग। ऐसा लग रहा है मैं किसी गाँव के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब कहानी में आते हैं हम लोग। वो आदमी सुचिन को देख के कहता है हाँ सुचिन भाई तू कैसा है, बहुत दिन से तू यहाँ पर आया नहीं, आज क्या हो गया, तुझे नए कंप्यूटर खरीदना है क्या। फिर बाद में सुचिन और जिंग कुर्सी पे बैठ जाते हैं और जिंग वो कुर्सी पे पहली बार बैठी होती है और गोल गोल घूम रही होती है और सुचिन गाँव को बता रहा होता है उसे एक कंप्यूटर का ऑर्डर देना है, उसके पास बजट है 20,000 का, उसके अंदर ही बहुत ही अच्छा कंप्यूटर चाहिए और बहुत ही स्पीड चलने वाला। फिर बाद में सुचिन पेपर पे लिख रहा होता है और सुचिन वो पेपर गाँव को दे देता है और कह रहा होता है तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैंने जो लिखा है उस टाइप का कंप्यूटर बना के इस एड्रेस पे भेज देना और तू पैसे की चिंता मत कर, जब तू डिलीवर करेगा तब तुझे पैसा भी मिल जाएगा। और सुचिन वो पेपर गाँव को दे देता है और गाँव बोलता है ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम जल्दी से कर दूंगा। और फिर सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा होता है, कहता है तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। और गाँव सुचिन से पूछता है तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। और सुचिन मुस्कुराते हुए गाँव को बोल रहा होता है आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इधर घुमाने लाया हूँ, इसलिए मुझे इसे बहुत कुछ दिखाना भी है। और सुचिन वहाँ से मुस्कुराते हुए जिंग का हाथ पकड़ते हुए जा रहा होता है और ये देखकर गाँव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 60 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।